नमस्कार, भोजपुरी न्यूज़ टाइम पे रउआ सबका स्वागत बा। गोरखपुर जनपद में हम एक ऐसे केंद्र में बानी, एक ऐसे जगह पे बानी, जहाँ से लोगन का उपचार आसानी से होखेला और उपचार भी वो माध्यम से कि तमाम जौन आजकल साइड इफ़ेक्ट दवाओं के बा, चाहे अंग्रेजी होखे, चाहे और भी दवा होखे, जौने से लोग उपचार तो करावेला लेकिन सही तरीके से मुकम्मल इलाज उनका नाही हो पावेला। तो आयुर्वेद भारतीय पद्धति के अइसन विधा हवे, जौन विधा से तमाम रोगन के इलाज हो सकेला। तो हम बाड़ी इस समय नवजीवन आयुर्वेदिक उपचार केंद्र और पैथोलॉजी पे यहाँ डॉक्टर श्रवण कुमार के पास हम बैठल बानी। तो हम बातचीत करब डॉक्टर श्रवण कुमार से कि आयुर्वेद में कितना सफल इलाज हो सकेला, आयुर्वेद कितना कारगर होला, लोगन के जीवन पे कितना असर छोड़ जाला। तो आप के हम स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब। नमस्कार, भोजपुरी न्यूज़ टाइम पे आपका स्वागत बा। नमस्ते भैया जी। तो ये बताइए डॉक्टर साहब, पहला सवाल आपसे हम ही ले कि आप आखिर तमाम लोग ग्लैमर की दुनिया में तमाम लोग दूसरे तरफ से अपने के उपचार के तरफ से या डॉक्टरी पेशा में ले जाला, लेकिन आप चूंकि आयुर्वेद काहे चुन ली? भैया जी हम आपसे बताना चाहेंगे मैंने गाँव में देखा है लोग गठिया, साटका, यूरिक एसिड से तड़पते रहते हैं और जब तक दवा खाते हैं तभी तक उसका वो रहता है समाधान पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। लेकिन मैंने इस पद्धति को इसलिए चुना कि इस पद्धति से किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक किया जा सकता है। तो भैया डॉक्टर साहब ये बताएं कि आखिर कौने कौने बीमारी के आपके आयुर्वेद में इलाज आसानी से हो जाला? आप ये समझ लीजिए कि लगभग मैं सारी बीमारियों का इलाज, यहाँ तक कि मेरे पास कैंसर का भी इलाज है। अच्छा। टीबी का तो आम बात है, सांस-वास की समस्या किसी को 1 से 2 दिन में रिलीफ है और अन्य बीमारी कितना नाम लिया जाए, लगभग में सारी बीमारियों का इलाज हमारे यहाँ है। डॉक्टर साहब, जैसे आप एक हमरे क्वेश्चन का जवाब देली हैं कि गठिया पहले क्वेश्चन में आप जवाब देली कि गठिया, चूँकि गठिया से तो यहाँ भारतीय संस्कृति में भारत के मतलब परिवेश में गठिया रोग औसतन जौन तमाम लोगों के 40 से 45 से जाता लोग तो उनके पकड़ लेता और हर घर में करीब 1-2 मरीज गठिया के बाणे चल नहीं पावत ताने घुटना से दर्द। तो का आपके ये आयुर्वेद में मुकम्मल इलाज बा गठिया के? बहुत, बहुत अच्छा। एक बार बस कोई आए, 1 से 2 हफ्ते के इलाज में 100% इलाज मतलब 100% आराम मिल जाएगा। यदि आदमी 21 दिन, डेढ़ महीना या 2 महीना तक दवा करा ले, तो फिर कभी गठिया साइट का उभरेगा नहीं। बहुत अच्छी बात बा। अच्छा ये बताइए जैसे सफ़ेद दाग जैसे चर्क कहल जाला सफ़ेद दाग चर्म रोग में, तो ओकर कौनो इलाज आयुर्वेद में? इलाज आप ये जान लीजिए कि उसके उम्र के ऊपर है। जैसे मान लीजिए किसी के पूरे शरीर पे है तो 1.5 से 2 साल इलाज चलाना पड़ सकता है। नहीं तो यदि छोटा-मोटा दाग यदि सिक्के के बराबर है या फिर छोटा है तो 1 से 2 महीने तक जाते-जाते वो कहाँ गायब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। अच्छा जो मैं दवा देता हूँ वो डीआरडीओ बनाती है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही। तो पता नहीं क्यों लोग उसको उससे नहीं इलाज करा पाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो सभी डॉक्टर यूज़ करें और उस पे उन्हें राष्ट्रपति पद से सम्मानित भी किया जा चुका है जिन्होंने उसको बनाया है और बहुत फ़ास्ट रिलीफ़ वो देता है। 1 से 2 महीने में छोटा-मोटा इलाज तुरंत ठीक हो जाता है। हाँ। डॉक्टर साहब आजकल के जौन खान-पान बा डॉक्टर साहब यहाँ के तमाम बीमारी के जड़ बा। खान-पान परहेज़ या नाई लोग कर पावता या समय से दिनचर्या ठीक नहीं बा। जौने में बवासीर भी एक मतलब बीमारी बन के उभर जाता लोग के। तो का बवासीर भी आपके ये निदान से या आपके आयुर्वेद से सफलतम इलाज हो सकेला ओकर? अच्छा कुछ लोग इसको थोड़ा-सा वो मानते हैं, बताने से डरते हैं, लेकिन मैं उन्हें कहता हूँ कि आप बीमारी छुपाइए मत, नहीं तो वो बढ़ जाएगी, वो जी, भगंदर का रूप पकड़ लेगा। जी। आप हमारे यहाँ आएँ, छोटा-मोटा गाँठ है, बाहर निकला हुआ नस है, 20 से 21 दिन तक जाते-जाते मरीज़ खुद कहेगा कि अब हमें कोई बीमारी नहीं है। जी। हाँ। आज आज के जौन वर्तमान कल्चर बा वर्तमान परिस्थिति के दौरान या लोगन के घरन में देखल जाता कि अमूमन कम उम्र में भी शुगर के चपेट में लोग आ जाता। तो शुगर के लिए कितना आप सफलतम इलाज कर पावेंगे? देखिए, इसके लिए जो है ना वो डॉक्टर के साथ-साथ मरीज़ का भी सहयोग बहुत ज़रूरी है। वास्तव में हमारी दवा के साथ यदि मरीज़ सपोर्ट कर रहा है, यानी खान-पान में बर्ताव कर रहा है, तो 1 से डेढ़ महीने तक जाते-जाते शुगर को ठीक किया जा सकता है। लेकिन फिर मैं कहूँगा मरीज़ का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जी। पेट से ही सब बीमारी उत्पन्न होले और पेट ही एक जड़ बनेला। बीमारी के जन्मदाता पेट ही मानल जाला और हर दुःख का और हर कारण का जन्मदाता भी पेटे मानल जाला। तो पेट संबंधी कौन-कौन बीमारी का आप इलाज करेंगे? पेट में आप देखेंगे अल्सर हो गया, कभी-कभी पेट से संबंधित लगभग में जितनी बीमारी, अभी तो कल हमारे यहाँ एक पेशेंट आए थे जिनको पेट में कैंसर था, तो उसका वही हीरा भस्म दिया गया। काफ़ी रिलीफ है और पेट वाली समस्या के लिए मैं कहना चाहता हूँ 2 दिन सिर्फ मुझे टाइम दीजिए। कितना भी दिक्कत हो 2 दिन में रिलीफ,
यदि आदमी 10 दिन दवा करा लिया तो बीमारी खत्म हो सकती है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा था कि मेरे दर्शक के आप बताओ तड़ी हर एक बिंदु पे हर एक सवाल का आप बड़ी बारीकी से और कम कम शब्द में जवाब देता नहीं तो एक बार फिर से आपका स्वागत बा। आप बताई थायराइड के एक तरफ मोटापा भी होला एक पतलापन भी होला, तो थायराइड के बारे में कुछ बताएं मेरे हाँ, दर्शक। हाँ, इसमें महिलाओं में अक्सर ये देखा जाता है, अब तो पुरुषों में भी अधिकतर देखा जा रहा है और इसका भी बड़ा सटीक इलाज है। कोई कराए तो 2 से 3 महीने तक जाते-जाते थायराइड एकदम नॉर्मल हो जाएगा और उसमें भी वही खट्टा चीज़ या फिर खान-पान बर्ताव आदमी करता है, तो फिर जीवन में कभी थायराइड बीमारी नहीं आएगी। वो का परहेज लोग करे जेके सर्दी के समय में ज्यादा जुकाम या सांस का बीमारी, सांस फूलल, चलने में दिक्कत, ये समय मतलब का प्रिकॉशन बरते और ओकर का इलाज बा आपके कोरोना में आपने देखा होगा कि रोड के किनारे गिलोय नहीं बचा। बड़े-बड़े अपने मर्सिडीज़ से उतर कर के लोग नोचते हुए नज़र आए। तो आप देखें ये सब आयुर्वेद का था और हमारे पास भी ऐसा इलाज है, किसी को कितना भी साँस फूलता हो, खाँसी तो 1 दिन में लोगों का ठीक हो जाता है। आप लाइए, पुराने से पुराना मरीज़ लाइए जिसको कितना भी कफ़ हो, खाँसी हो, यदि वास्तव में आदमी 2 से 4 दिन दवा करा लिया, अच्छे से दवा कर लिया तो फिर खाँसी उभर के सामने नहीं आएगा। तो जैसे आप डॉक्टर साहब बताएं कि का पुरुष का ही इलाज होला कि महिला भी अपने और मतलब अंदरूनी बीमारी का भी इलाज आयुर्वेद में आपके यहाँ करा पाए। भैया हम आपसे बताना चाहते हैं कि 19-19 साल से जिसके बच्चे नहीं हो रहे थे, 1 महीने दवा कराने पे 1 से 2 महीने का बच्चा रुक गया है। तो वो तो आम बात मैंने कहा, इसके अतिरिक्त भी आप देखेंगे श्वेत प्रदर जिसको ल्यूकोरिया कहते हैं, बच्चेदानी में गांठ बन जाना, अन्य तमाम तरह की जो महिलाओं की समस्याएं हैं, कमर में दर्द रहना, ये यदि 15 से 20 दिन आदमी दवा कराए यहाँ और फिर ना रिलीफ मिले तो हमसे बताए। यानी कि 100% इलाज है उसका और तुरंत 1 महीने से 1.5 महीने तक जाते-जाते बच्चेदानी का गांठ खत्म हो जाता है और ज्यों ही गांठ खत्म होता है तो फिर जो वो सोचती हैं वो हो सकता है। डॉक्टर साहब तमाम जानने वाले लोग भी हमारे ये संपर्क में बाना कि जेके कई तरह का भयंकर लाइलाज बीमारी बा और जे तमाम बीमारी से पीड़ित बा। तो ये तो बहुत अच्छा आप बतौली हमारे दर्शक के, तो वो दर्शक के देख के भी तो अइबे करी, लेकिन हमन के भी जाने वाला जे बा उनके डायरेक्ट आपके यहाँ भेजब। तो ये बताइए डॉक्टर साहब जो वर्तमान परिस्थिति में वर्तमान परिवेश में खान पान के वजह से आयली वगैरह ज्यादा लोग खाता, तेल वगैरह मसाला, इससे मोटापा भी बढ़ जाता। तो मोटापा की कैसे कंट्रोल करे सब आपके आयुर्वेद के माध्यम से हमारे दर्शक के बताएं। दवाएं हैं उसकी, यदि चाय की तरह लेना है, ग्रीन टी है और दवाएं हैं, थोड़ा सा परहेज है, आदमी टहले, 1-2 एक्सरसाइज मैं बताता हूँ वो करे, 100% मोटापा। मैंने अभी आपको मैं बाद में एक फोटो दिखाऊंगा कि 120 किलो से आदमी सीधे 70 किलो पे आया। तो वास्तव में यदि हमारे बताए अनुसार चले आदमी तो 1 महीने 1.5 महीने तक जाते जाते काफ़ी वेट कम हो जाता है और हमारी दवा का नाम ही स्मार्ट है तो आदमी को स्मार्ट तो बना ही देता है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगता। और ये बताइए डॉक्टर साहब आपके टाइमिंग का रहेला यहाँ पे, आप कब से कब तक बैठे ली और कब तक उपलब्ध रहे। भैया जी ये हम सेवा के लिए चुने हैं ना इसको, तो इसलिए होली दिवाली सिर्फ 2 दिन मैं छुट्टी लेता हूँ और बहनों के लिए रक्षाबंधन की छुट्टी लेता हूँ। बाकी दिन मैं रेगुलर, यहाँ तक कि संडे की भी छुट्टी मैं नहीं लेता हूँ। सुबह 9 से लेके शाम को 8 बजे तक हमेशा उपलब्ध रहता हूँ मैं। सवाल के एक आखिरी पड़ाव हम ऊपर चलत तानी और बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव बा कि जौन छूट जात रहल। डॉक्टर साहब सब बात भइल और आयुर्वेद में तमाम प्रकार के निसंतान लोग के भी संतान प्राप्ति के भी आयुर्वेद में यहाँ से आपके उपचार बा। तमाम जे शुगर और गठिया के बा ओकर सबका उपचार बा। हर एक ऐसन बीमारी जौन लाइलाज बा ओकर आप उपचार करतानी। लेकिन एकर एक बिंदु ऐसन छूट जाता कि दर्शक हमार देखत हुई और पूछत और सोचत हुई हैं कि का डॉक्टर साहब गैला के बाद नाड़ी देख के या कुछ और एनालिसिस करके खोज करके दवाई दे देलन आकि बड़ा बड़ा महंगा महंगा जांच भी करावेलन। ना, ना, महँगा जाँच तो मैं कभी लिखने के पक्ष में नहीं रहा। हाँ, यदि ज़रूरत है तो कराना तो पड़ेगा, लेकिन हम चाहते हैं, कुछ मशीनें हमारे पास भी हैं जो पूरे बॉडी का वो जाँच कर लेती हैं। एक तरह से 5 पैरा मशीन मैंने रखा हुआ है। मतलब किसी को ये ना लगे कि मैं गया तो मेरा संपूर्ण इलाज नहीं हुआ और ये सारी मशीन्स यहाँ बैठाई गई हैं और किसी को निराश नहीं करते हैं और जितना कम से कम में हो पाता है, आप देखेंगे दवाओं में भी 10% मैं छूट देता हूँ। और चूँकि हमारे भी यहाँ दिल है ना, हम चाहते हैं कि आदमी हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से नहीं जाता है, दुख में ही जाता है। तो उस दुख में हम और दुखी नहीं कर सकते, इसलिए कम से कम में अच्छे से अच्छा इलाज कराने का प्रयास करता हूँ। हमारे आखिरी शब्दों में हमारे आखिरी बात में दर्शक के बता दें कि आयुर्वेद का तो जे इलाज कराओ तो उतना मालूम बा उनके
कुछ परिस्थितियों में तो इंग्लिश दवा खाना ज़रूरी ही है, जी। जैसे इमरजेंसी में आप जी। देखेंगे। जी। लेकिन हम चाहते हैं यदि आदमी ठीक-ठाक हो और कोई बीमारी हो उसे जड़ से ठीक करना जी। चाहता है, तो एक बार वो आयुर्वेद का रुख ज़रूर करे। और होम्योपैथ और आयुर्वेद थोड़ा-सा गंभीरता, सहनशीलता ये खोजता है। यदि आपने थोड़ी-सी धैर्य बना लिया, तो निश्चित आपकी जो भी बीमारी है 100% ठीक होगी ही होगी। ई रहलन दिल से अपन बात बताए वाले डॉक्टर श्रवण कुमार, नवजीवन आयुर्वेदिक उपचार केंद्र से गोरखपुर से हम देखाओ तली अपने दर्शक के, और काफ़ी सहज से हमारे दर्शक के अपन बात बतौलन कि आयुर्वेद में वो तमाम गंभीर बीमारी का उपचार बा। तो हम डॉक्टर श्रवण के एक बार फिर से धन्यवाद दे बतावत चलब दर्शकन के कि आप भटकी मत। अब आपके लाइलाज बीमारी बा, गंभीर बीमारी बा, तो यहाँ नवजीवन आयुर्वेद उपचार केंद्र पे आएँ और डॉक्टर साहब से सलाह लें और अपन सेहत संवारी, अपन सेहत उत्तम रखें। देखत रहे भोजपुरी न्यूज़ टाइम। कैमरा पर्सन अरुण संगे हम शंभू सर। अंग्रेजी ये दवा खाता और साइड इफेक्ट होता वो दर्शक के आपका बताओ।